हरे कृष्णा। आज की कथा में हम जानेंगे कि जगन्नाथ मिश्र जी विश्वरूप जी के नित्यानंद प्रभु जी के संन्यास के बाद महाप्रभु को लेके बहुत चिंतित हो गए थे। जहाँ प्रशंसा भरे इन शब्दों को सुनकर सची माता की छाती फूल जाती, तो वहीं दूसरी ओर जगन्नाथ मिश्र निराश हो जाते। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हारा ये पुत्र भी घर गृहस्थी में नहीं रहेगा। विश्वरूप ने शास्त्रों का अध्ययन किया और अब विशंबर भी वही कर रहा है। धीरे धीरे वह भी समझने लगेगा कि ये संसार व्यर्थ है। शास्त्रों को पढ़कर विश्वरूप भी तो किसी निष्कर्ष पर पहुंचा गया था और इसलिए उसने सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया। शास्त्रों को पढ़कर निमाई भी यही समझ जाएगा और अपने बड़े भाई के मार्ग का अनुगमन करेगा। हमारे जीवन में निमाई के अतिरिक्त अब है ही कौन? वही हमारा प्राण है। यदि वह चला गया तो हमारे पास अपने देह त्याग के अलावा अन्य कोई चारा नहीं बचेगा। इसलिए निमाई के लिए इतना अधिक अध्ययन करना ठीक नहीं है। इसे अनपढ़ ही रहने दो, कम से कम घर पे तो रहेगा। सच्ची माता इससे सहमत नहीं हुई। यदि वे अनपढ़ रहा तो जीविका कैसे चलाएगा? और कौन अपनी बेटी का विवाह एक अनपढ़ ब्राह्मण से करेगा? जगन्नाथ मिश्र ने उत्तर दिया, सच में तुम ब्राह्मण की भोली भाली पुत्री हो। तुम्हारे अंदर व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। भगवान कृष्ण ही प्रत्येक व्यक्ति के संरक्षक और पालन करता है। वे प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। केवल शिक्षा से व्यक्ति अपना पेट भर सकता है। ये मिथ्या जानकारी तुम्हें किसने दी है? भगवान श्री कृष्ण परम नियंता है और वे शिक्षित तथा अशिक्षित दोनों के लिए वर अथवा वधु की व्यवस्था करते हैं। व्यक्ति की सुख समृद्धि से उसकी शिक्षा का क्या लेना देना? क्या तुम इस सत्य का जीता जागता उदाहरण अपने सामने नहीं देख रही? मैंने अच्छी तरह शिक्षा अर्जित की, परंतु फिर भी हमारे घर में खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होता और बाहर ऐसे लोग घूम रहे हैं जिन्हें एक अक्षर बोलना नहीं आता, परंतु फिर भी उनके द्वार पर दान लेने के लिए हजारों विद्वानों की भीड़ लगी रहती है। इन सब बातों का यही निष्कर्ष है कि पुस्तकी शिक्षा अथवा अन्य संसारिक गुण हमारा पालन नहीं करते। वास्तविकता ये है कि केवल श्री कृष्ण हमारा पालन करते हैं। चाहे किसी व्यक्ति के पास कितनी भी धन संपत्ति क्यों ना हो, परंतु यदि उसके जीवन में एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की पूजा नहीं की, तो वह किस प्रकार सुखद मृत्यु की अपेक्षा कर सकता है? हम निर्धन भले ही क्यों ना हो, परंतु चूंकि हमने भगवान गोविंद की पूजा सेवा की है, इसलिए हम सुख एवं संतोष पूर्वक अपना शरीर त्याग कर पाएंगे। हो सकता है कि किसी व्यक्ति के पास इंद्रिय भोग और ऐश्वर्यों के अच्छे साधन हो, परंतु भगवान श्री कृष्ण उसे ऐसे असाध्य रोग दे सकते हैं कि उसका जीवन एक यातना बन जाएगा। उस समय सब भोग विलास से कोई सुख नहीं दे पाएंगे और उसका जीवन एक भिखारी से भी अधिक पीड़ादायक हो जाएगा। इसे समझना अति आवश्यक है। व्यक्ति का भविष्य पूरी तरह भगवान श्री कृष्ण की इच्छा पर निर्भर है। अपने पुत्र के भरण पोषण की चिंता मत करो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि श्री कृष्ण उसका ध्यान रखेंगे। तुम एक अच्छी माता तथा पतिव्रता पत्नी हो। अकारण चिंता क्यों करती हो? निमाई को आगे अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। उसे घर पर ही अनपढ़ रहने दो। मन में दृढ़ निश्चय करके जगन्नाथ मिश्र ने अपने पुत्र को बुलाया और कहा, निमाई, आज से तेरी पढ़ाई लिखाई से छुट्टी। जो तेरे मन में आए वह कर। पुस्तकों के अतिरिक्त यदि तुम कुछ चाहिए तो मैं ला दूंगा। बस घर में सुख से रह। ये कहकर जगन्नाथ मिश्र अपने कुछ कार्य करने के लिए घर से बाहर चले गए। समस्त धर्म ज्ञान के आगार भगवान ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और पाठशाला जाना बंद कर दिया, परंतु अत्यधिक निराश होने के कारण वे फिर से चंचल बन गया और अपनी उम्र के अन्य बालकों के साथ मिलकर पुनः पुरानी शरारतें रम कर दी। चाहे घर हो या आस पड़ोस, निमाई के हाथों में जो कुछ लगता था वह उसे तोड़ या बिखार देता। अंधेरा होने के बाद भी वह अपने घर से बाहर ही रहता। अपने ऊपर कंबल डालकर निमाई और कुछ मित्र बैल जैसे बन जाते और पड़ोसियों के
होते ही बैलों के वेश में उसे लौटकर उजाड़ देते। अपने बगीचों में बैलों को देखकर घर का मालिक उठकर शोर मचाने लगता, परंतु जब तक लोग उसकी सहायता करने के लिए वहां पहुंचते, तब तक निमाई और उसकी मंडली वहां से नदारद हो चुकी होती। कई बार निमाई और उसके मित्र लोगों के घरों को बाहर से बंद कर देती। अगले दिन प्रातः जब वे लोग शौचालय जाने के लिए दरवाजा खोलने का प्रयास करते, तो अंदर ही बंद हो जाते। लोगों को इस प्रकार चीखते चिल्लाते देख ये सब मजे लेते और वहां से भाग जाते। इस प्रकार विकुंठपति और उसके मित्र दिन रात शरारत करते। विशंबर की इन शरारतों की कोई सीमा नहीं थी, परंतु उसके पिताजी ने कभी उसे डांटा फटकारा नहीं। एक दिन जगन्नाथ मिश्र को किसी कार्य के लिए घर से बाहर जाना पड़ा। अध्ययन बंद हो जाने से निमाई पहले ही बहुत खिन्न था। उसके घर के बाहर एक स्थान था जहां रसोई में भोजन पकाने के बाद कालिक लगे मिट्टू के बर्तनों को रखा जाता था। उस दिन निमाई सीता मटके के उस ढेर पे जा बैठा, उसका सिंहासन हो। बैठकर वे चारों ओर देखता हुआ मुस्कुराने लगा। उसके सुनहरे रंग पर मटकों के काले दाग लग गए। वे ऐसा दिख रहा था मानो किसी ने सुनहरी गुड़िया पर चंदन और अगोरू का लेप लगा दिया हो। निमाई के कुछ मित्र दौड़े दौड़े सच्ची माता के पास गए और कहा, माता जी, आपका पुत्र बाहर उन गंदे मटकों के ऊपर बैठा हुआ है। सच्ची माता तुरंत घर से बाहर आई और निमाई को वहां बैठा देखकर वो चंकी रह गई। डांटते हुए उन्होंने कहा, निमाई, ये भी कोई बैठने का स्थान है? तुम इतने बड़े हो गए हो, क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि कौन सा स्थान स्वस्थ है और कौन सा अस्वस्थ? तुम जानते हो ना कि इन गंदे मटकों को छूने के बाद स्नान करना पड़ता है। निमाई ने भी तुरंत उत्तर दिया, यदि तुम लोग मुझे पढ़ने नहीं दोगे तो मुझे कैसे ज्ञान होगा कि क्या स्वच्छ है और क्या अस्वच्छ? मेरी दृष्टि अच्छे बुरे के द्वंद से परे है, मुझे सब कुछ एक ही दिखाई देता है। ये कहकर निमाई मुस्कुराने लगा और अपने अवतार अंतिपुत्र भगवान दत्तात्रेय का भाव प्रकट करने लगा। भगवान ने आगे कहा, हे माता, तुम्हारी बुद्धि भी कितनी बचकानी है। मैं जहाँ कहीं भी होता हूँ वह स्थान परम पावन बन जाता है। वस्तु गंगा देवी एवं अन्य सब तीर्थ मेरे भीतर ही निवास करते हैं। किसी वस्तु को अच्छा और किसी को बुरा मानना ये तो केवल मन की कल्पना है। भला भगवान और उनकी दृष्टि में क्या दोष हो सकता है? मान लिया जाए कि सामाजिक दृष्टि अथवा वैदिक शास्त्रों के मतानुसार कोई वस्तु अशुद्ध है, परंतु परम पवित्र परमेश्वर द्वारा स्पर्श किए जाने पर उसमें क्या अशुद्धता रह जाएगी? सच तो ये है कि मटके कभी अशुद्ध नहीं है, क्योंकि तुमने इन बर्तनों को भगवान विष्णु के लिए रंधन की जो किया है। भगवान विष्णु के मटके कभी अशुद्ध नहीं हो सकते। इतना ही नहीं, अपने स्पर्श से वे किसी भी स्थान को शुद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार मैं भी कभी किसी दूषित स्थान पर नहीं रहता। मेरे संपर्क मात्र से प्रत्येक व्यक्ति एवं वस्तु पवित्र हो जाती है। जिस प्रकार कोई बालक साधारण बातें बोलता है, निमाई परम सत्य संबंधी इस ज्ञान को देने के बाद मुस्कुराने लगा। योग माया के प्रभाव से कोई भी उसके शब्दों को समझ नहीं पाया। निमाई की बातें सुनकर सब लोग उसे स्नेह दृष्टि से देखने लगे और सच्ची माता उसे नीचे उतरकर स्नान करने के लिए डांटती रही, परंतु निमाई कहाँ किसी के सुनने वाला था। सच्ची माता उसे समझाने लगी, बेटा, इससे पहले कि तुम्हारे पिताजी आ जाए नीचे उतर आ। निमाई पर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसने कहा, जब तक तुम मुझे पढ़ने की अनुमति नहीं दोगे तब तक मैं यहाँ से नीचे नहीं आऊंगा। बस आगे तुम्हारी जो इच्छा। ये सुनकर पड़ोसियों ने सच्ची माता से कहा, अरे सच्ची, तुमने निमाई की पढ़ाई लिखाई क्यों बंद कर दी? हमें तो अपने बच्चों को डांट फटकार कर पाठशाला भेजना पड़ता है, और एक तुम्हारा बेटा है कि पढ़ने के लिए इतना आतुर है। तुम कितनी भाग्यशाली हो। भला किस शत्रु ने तुम्हारी निमाई को अनपढ़ बनाए रखने का सुझाव दिया है? निमाई की ओर मुड़कर उन स्त्रियों ने कहा, ठीक है बेटा, आ जाओ। यदि आज से तुम्हारी पढ़ाई आरंभ नहीं होती तो तुम अपनी शरारतें करते रहना, हम तुम्हारे साथ हैं। बर्तनों के ढेर पर बैठा निमाई मीठी मुस्कान लिए मुस्कुरा रहा था और उसके इस रूप को देखने वाले परम भाग्यशाली लोग दिव्य आनंद में गोते लगा रहे थे। सच्ची माता
सब स्वयं आगे बढ़ी, निमाई को वहां से उतारकर स्नान कराया। जब जगन्नाथ मिश्र घर लौटे तो सची माता ने खेद व्यक्त करते हुए कहा, आपका बेटा दुखी है कि हमने उसकी पढ़ाई बंद कर दी। कुछ पड़ोसी आकर निमाई के पिताजी को समझाने लगे, मिश्र जी, हम जानते हैं कि आप अत्यंत सज्जन हैं, परंतु इसके सुझाव पर अपने अपने पुत्र की पाठशाला बंद की है। भगवान श्री कृष्ण की जो इच्छा होगी वह तो होकर ही रहेगा। इसलिए अपनी चिंता छोड़कर निमाई की पढ़ाई फिर से आरंभ करो। ये तो आपका सौभाग्य है कि आपके पुत्र में अध्ययन के प्रति इतनी रुचि और आतुरता है। निश्चय जी बोले, आज सब भी मेरे हितैषी मित्र हैं, भला मैं आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ। इस प्रकार अपने पिताजी की अनुमति से निमाई की पढ़ाई फिर से आरंभ हो गई। दया सिंधु भगवान श्री गौर सुंदर की जय जयकार हो। जगन्नाथ मिश्र और सची माता के आंगन में उदित हुए उस तेजस्वी चंद्रमा की जय हो। नित्यानंद प्रभु के जीवन एवं प्राण श्री गौरांग महाप्रभु की जय हो। कलयुग धर्म हरि नाम संकीर्तन के भंडार श्री मम महाप्रभु की जय हो। श्री गौरांग उनके भक्तों एवं परिकरों की जय हो। केवल श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के श्रवण से तत्क्षण भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। हरे कृष्णा। शीला प्रभुपाद की जय। गौर निताई की जय।